अभी मैं देख रहा था कि जयशंकर ने रशिया में कहा है कि भाई पुतिन और जो शी जिंग मोदी की जो समिट लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है। अच्छा तो नहीं लगेगा, यूएस को अच्छा नहीं लगेगा। पीटर नेवारो का स्टेटमेंट आया है, जयशंकर जी ने जबरदस्त जवाब दिया है, पर उसके साथ साथ 3 कंट्रीज ने धमाल मचा दिया है। अब ये सब चीज बताती है कि भारत के कारण आप ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न एलाइज ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो तीनों एलाइज है एक तरह से अमेरिकन एलाइज है, और अब हमें अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसके कारण अमेरिका परेशान हो चुका है। इंडिया है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आई हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, कि आई एम नॉट रिलाइंग ऑन यूएस एक्सक्लूसिवली। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि देखिए टैरिफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो लगाए हैं ये सैंक्शंस हैं। अभी आज उसके मुंह से निकल गया, कैरन लेविट से, वी आर पुटिंग सैंक्शंस ऑन इंडिया। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन तो उसने बोल दिया कि सैंक्शंस लगा रहे हैं। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, वो चाइना है। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर, वो यूरोपियन यूनियन है। बट इंडिया को सिंगल आउट किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले 1 दशक में जापान भारत में $68 अरब, 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने पर विचार कर रहा है। इसकी घोषणा इस महीने के अंत में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जापान दौरे में की जाएगी। जापान की सरकारी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज ने कहा है कि $68 अरब के नए निवेश का ऐलान 2022 में शुरू किए गए 5 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य से अतिरिक्त है। यह निवेश ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश चीन के सामने मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद इस निवेश का ऐलान किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जापान यात्रा 29 अगस्त से 3 दिनों की होगी। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात की। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में शांति पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति मैक्रों ने वाशिंगटन में हुई बैठकों के बारे में जानकारी साझा की। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि देखिए टैरिफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो लगाए हैं ये सैंक्शंस हैं। यहां पर आप देख पाओगे, डिड डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया टू प्रेशर मॉस्को। ये बात इससे पहले यूएसए के कई एमपी कहते थे कि जो भी टैरिफ्स भारत पे लगाए गए हैं ये व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। बट अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने भी, यहाँ पे आप देख पाओगे कैरोलिन लेविट, शी इज द स्पोक्समैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स व्हाइट हाउस, यहाँ पर ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन इंडिया। जो भी यूएस आज के समय भारत के साथ कर रहा है, इसको टैरिफ की जगह सैंक्शंस बोलने से पूरा मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ये एक्चुअली इंडिया यूएस रिलेशंस को और डैमेज भी करता है। That to happen. And how long is Trump willing to wait and operate in good faith for Putin to actually arrange a meeting before he intervenes? ना यहाँ पर ना रिपोर्टर ने फिर से सवाल पूछा कि ट्रंप पुतिन के साथ कब तक वेट करेंगे, कब तक ये बातचीत का सिलसिला चलेगा। इंडिया के बारे में सवाल भी नहीं था, अचानक से सीधा इंडिया के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। कैरोलिन लेविट ने, ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. Now, sanctions on India, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सीधा लगाए गए हैं ताकि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। नाउ ये बड़ी स्टेटमेंट है कि भारत इस वक्त सैंक्शंस के अंडर है, ये टैरिफ्स नहीं है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन युद्ध पे क्या स्थिति है और क्या अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसकी भी जानकारी नरेंद्र मोदी जी को दी है। फिर बोला है इस साल एआई समिट होस्ट करने वाले हैं पेरिस में, और अगले साल भारत होस्ट करेगा एआई समिट न्यू दिल्ली में, तो वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगले साल फ्रांस बन रहा है G7 का हेड और भारत के पास है 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी। फ्रांस चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, फ्रांस जो है ना G7 का मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई।
वो बोल रहा है कि मैं ब्रिक्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ, वो भी इंडिया की प्रेसिडेंसी में, इंडिया के साथ करना चाहता है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेटेजिक टाइज बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रांस एक तरह से भारत के साथ अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाता जा रहा है। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 से अगस्त 31 जापान की दौरे में जाने वाले हैं। और बताया जाता है कि जापान हमको एक अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर इंजन देने को तैयार है। जो जी का इंजन के लिए जो नाटक कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, जी F-04 और F-414, उससे बहुत बेहतर इंजन है। वो जो इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है 108 या 110 केएन। जापान का जो इंजन है 196 केएन का इंजन है। और जापान ने बोल दिया कि भारत को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, भारत को पूरा मतलब सपोर्ट भी करेगा, भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देगा। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। देखिए ये न्यूज तो 1 साल पुरानी है, बट अब क्या हुआ है, 5-6 दिन पहले साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे और उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर से बात की है। कहीं ना कहीं ये जो तीनों एलाइज है एक तरह से अमेरिकन एलाइज है और अब हमें अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसके कारण अमेरिका परेशान हो चुका है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी डिफेंस टाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका की डिफेक्टो कॉलोनी है, बट अब भारत की डीआरडीओ और ऑस्ट्रेलिया की डीएसटीओ एक तरह से एक नया इक्विपमेंट बना रहे हैं, सोनार इक्विपमेंट, जो अंडरग्राउंड जो सबमरीन्स होती है पानी में उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये सब चीज बताती है कि भारत के कारण आप ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न एलाइज ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं